वेलकम टू मर्चेंट नेवी टेक चैनल। चलते हैं डिस्कस करते हैं IMU CET एग्जाम 2025 नोटिफिकेशन का ऊपर। अभी सब लोग वेट कर रहे थे कब IMU CET 2025 की नोटिफिकेशन आएगी। अभी ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं IMU CET एग्जाम 2025 में क्या क्या नोटिफिकेशन डिटेल्स दिया हुआ है, कौन कौन IMU CET अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम की सेंटर कहाँ पर हो सकता है, एग्जाम की पैटर्न कैसी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। चलते हैं डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। हु कैन अप्लाई फॉर IMU CET? 12th और +2 साइंस PCM स्टूडेंट्स अपेयरिंग फाइनल एग्जाम दिस ईयर। जो लोग अभी 12th साइंस या +2 साइंस चाहे स्टेट बोर्ड, CBSE और ICC वो अपेयर कर रहे हैं, वो लोग IMU CET एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, 12th साइंस और +2 साइंस स्टूडेंट्स हु आर पास्ड विथ PCM एवरेज विथ मिनिमम 60%। जो 12th साइंस के स्टूडेंट्स है और +2 साइंस के स्टूडेंट्स है जिन्होंने ऑलरेडी पास कर चुका है, प्रीवियस ईयर्स में पास कर चुके हैं और उनका PCM एवरेज 60% है, वो लोग एलिजिबल है IMU CET अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, BSc स्टूडेंट। जो BSc स्टूडेंट जिनका कोई भी एक साल में फिजिक्स एक पेपर था और उनका फाइनल ईयर में 55% मार्क है, वो लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, बीटेक इंजीनियरिंग कोई भी ब्रांच, चाहे मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ब्रांच, ऑटोमोबाइल कोई भी ब्रांच है, अगर फाइनल ईयर में 50% मार्क है तभी वो लोग एलिजिबल है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ इंग्लिश में चाहे 10th या 12th कहाँ पर मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो IMU CET अप्लाई करने के लिए। अभी एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेंगे डिस्कस करते हैं। पहले आपको IMU CET का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन कैसे डालेंगे, आपको ऑनलाइन डालना पड़ेगा। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा वेबसाइट में जाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। पहले आपको IMU CET एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। इसका लास्ट डेट है 2 मई 2025। देन आपको IMU CET एग्जाम अपेयर करना पड़ेगा और 24 मई 2025 को है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं IMU CET एग्जाम में, आपको IMU CET रैंक सर्टिफिकेट मिलेगी। एक बार आपको IMU CET रैंक सर्टिफिकेट मिल गई, फिर आप IMU कैंपस में एडमिशन कर सकते हैं या IMU के साथ एफिलिएट्स जो कॉलेजेस है वहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं, या जो भी कॉलेजेस DG शिपिंग अप्रूव्ड है वहाँ पे भी आप एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले आपको IMU CET एंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन पहले डालना होगा। अभी कौन सा कोर्स IMU ऑफर करते हैं। IMU में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट रहते हैं। एक होता है नावल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप बीटेक और एमटेक कोर्सेस और ओशन इंजीनियरिंग, नावल आर्किटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है नॉटिकल साइंस की और नॉटिकल स्टडीज। यहाँ पे आप डिप्लोमा नॉटिकल साइंस कोर्स कर सकते हैं, जो 1 साल की कोर्स होता है। नेक्स्ट है BSc नॉटिकल साइंस, जो 3 इयर्स की कोर्स है। ये दोनों कोर्स आप नॉटिकल साइंस डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग 4 ईयर की कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री भी अवेलेबल है, वो 3 साल की होती है, उसको भी कर सकते हैं।
देन एमटेक कोर्स अवेलेबल है, वो कोई चाहे करने के लिए वो भी कर सकता है। और नेक्स्ट ग्रेजुएट मेराइन इंजीनियरिंग जो 1 साल की कोर्स है, उसको बीटेक मैकेनिकल कैंडिडेट्स कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है आपका मैरीटाइम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सो मैरीटाइम मैनेजमेंट में आप शिपिंग, लॉजिस्टिक डिग्री और मास्टर डिग्री कोर्सेस है, वो भी कोई चाहे तो कर सकते हैं। इसका सिवा और भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है आईएमयू में। आप आईएमयू की वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें सब डिटेल्स दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं आईएमयू सीटी की मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहेगी। ये जो आईएमयू सीटी की एग्जाम होते हैं वो कैसे रहेगी, वो कैसे होगा, ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब सीबीटी मोड में होगा। आप लोग को कंप्यूटर का ऊपर बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा। अभी डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सेंटर्स आर लोकेटेड इन ऑल मेजर सिटीज अक्रॉस इंडिया। इंडिया की बड़े बड़े सिटी में आईएमयू सीटी की सेंटर होती है। अभी आगे हम लोग कौन सा सिटी में सेंटर होता है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए वीडियो का अंत तक, आपको सब डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आईएमयू सीटी में कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगी। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चन आएगी। इसमें कोई लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर भी 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके आपको ऑप्शन दिया रहेगा। आपको खाली सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन, आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप की रहेगी, क्वेश्चन रहेगी, आंसर के ऑप्शन रहेगी, आपको बस टिक करना है और आपको कंप्यूटर से माउस से आपको क्लिक करना है करेक्ट आंसर को। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, ये जो आईएमयू सीट होगी ये 3 घंटा ड्यूरेशन की होगी, 3 आवर्स की होगी, मतलब 180 मिनट्स की ये एग्जाम रहेगी। अगर 11 बजे से शुरू होता है एग्जाम तो 2 बजे तक एग्जाम चलेगी। सो एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स है। एनी नेगेटिव मार्किंग, आईएमयू सीट में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर कोई भी आंसर आपका गलत हो जाता है तो आपको 0.25 मार्क माइनस होगी। इसका मतलब अगर आपकी 4 गलत आंसर हो जाता है तो आपकी 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको कोई भी अगर गलत कर लेते हैं तो आपका 0.25 मार्क आपका माइनस हो जाएगी। देन सिलेबस फॉर आईएमयू सीटी, ये आईएमयू सीटी की सिलेबस क्या होती है। सो इसका जो सिलेबस रहती है इसमें टोटल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहती है। आईएमयू सीटी में 200 क्वेश्चन रहती है। उसमें इंग्लिश रहता है, जनरल एप्टीट्यूड रहती है, फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, मैथमेटिक्स रहती है। ये सब 12th ग्रेड या +2 लेवल या इंटरमीडिएट या सीबीएसई सिलेबस का ऊपर बेस करके होता है। मतलब आप लोग 11th 12th में जो कुछ पढ़ाई करते हैं उसका ऊपर बेस करके इसका आईएमयू सीटी की सिलेबस बनी हुई है। एप्लीकेशन फी, अगर आप अंडर ग्रेजुएट जैसे डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक मेराइन इंजीनियरिंग आप अप्लाई करते हैं और उसके साथ में पीजी प्रोग्राम भी अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस
वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 1000 रुपीज़। मतलब जो कैंडिडेट्स जनरल है या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है या ओबीसी है, मेल है या फीमेल है, उनको 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट SC/ST कास्ट में बिलोंग करता है तो उनका एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 700 रुपीज़। और जो लोग BBA के लिए अप्लाई करेंगे उनको रहेगी 200 रुपीज़ फॉर जनरल EWS और OBC कैटेगरी, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 140 रुपीज़ रहेगी। तो ये था, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन IMUCET की तो उसका एप्लीकेशन फ़ी ऐसा रहेगी। नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट्स डिजिरियस ऑफ admission to DNS February 2026 batch are required to take the CET IMUCET 2025 compulsorily, since there will not be any separate CET for February 2026 batch। मतलब जो कैंडिडेट फरवरी 2026 में होने वाला DNS कोर्स में एडमिशन करना चाहते हैं उनको IMUCET 2025 वाला CET देना पड़ेगा। फरवरी 2026 बैच के लिए सेपरेट CET नहीं होता है, अभी साल में एक ही बार IMUCET होता है। सो जो लोग चाहते हैं कि फरवरी 2026 में DNS एडमिशन करें, अभी IMUCET 2025 कंपल्सरली उनको अपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग विल बी फॉलोड एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड, जिसका ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क पर रॉन्ग आंसर। So candidates desirous of taking admission to IMU program through any other eligible course or through IMUCET rank of year 2024 need not register in IMUCET 2025 portal. However, candidates are to note that IMUCET 2025 will have preference, and hence candidates should opt for IMUCET 2025 for having a better chance of securing seat. Next, IMU reserves the right to change the distribution types and level of difficulty etc. or the question asked from time to time. IMU पैटर्न में जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन टाइप और लेवल ऑफ डिफिकल्टी IMU के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की, और जो लोग DNS 2026 फरवरी में करने वाले हैं उसके लिए ये वाला 2025 IMUCET अपेयर करना कंपलसरी है, क्योंकि फरवरी 2026 DNS बैच के लिए सेपरेट IMUCET एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इश्यू ऑफ रैंक सर्टिफिकेट। अभी ये रैंक सर्टिफिकेट, जैसे आप IMUCET एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई होने का बाद आपको एक रैंक सर्टिफिकेट मिलता है, वो कैसे इशू होता है? सो आफ्टर कंडक्ट ऑफ IMUCET, IMU विल इश्यू रैंक सर्टिफिकेट। आप अगर IMUCET एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तभी IMU आपको एक रैंक सर्टिफिकेट इशू करेगी। टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन IMUCET which is essential for admission to courses of IMU and its affiliate institutes and non-affiliated institutes. The rank certificate is also essential to take admission in the DGS approved MTI that are not affiliated to IMU for programs like BTech Marine Engineering, BSc Nautical Science and DNS। इसका मतलब है कि आपको रैंक सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन होना चाहते हैं BTech मेरीन इंजीनियरिंग या BSc नॉटिकल साइंस या DNS कोई भी कोर्स में, चाहे आप IMU में एडमिशन कीजिए या IMU एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन कीजिए या DG शिपिंग अप्रूव मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कीजिए, आपको रैंक सर्टिफिकेट ज़रूरी है।
Important notes. IMU reserves the right to conduct the common entrance test in center-based or proctored mode or adopt any other suitable alternative scheme in lieu of CET or entrance exam to issue the rank certificate or admission. The dates mentioned in the schedule can be modified if need arise due to any unforeseen or administrative reasons. मतलब IMU CET एग्ज़ाम कंप्यूटर सेंटर में कर सकता है और प्रोक्टोर मोड में, मतलब आप जो भी वहाँ पे कर रहे हैं वो सब वहाँ पे मॉनिटर होता है और रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। और उसका ऊपर बेस करके आपको रैंक सर्टिफिकेट या एडमिशन सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। और जो भी डेट दिया गया है अभी, दिस इज द टेंटेटिव डेट, तो अगर ज़रूरत पड़े तो आईएमयू ये डेट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी अनफोर्सिन रीजन्स। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए आईएमयू के लिए तो दिया गया डेट भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं वैलिडिटी ऑफ रैंक सर्टिफिकेट। आईएमयू का जो रैंक सर्टिफिकेट मिलती है उसका वैलिडिटी कैसा है। फॉर एडमिशन टू आईएमयू एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज टू बी फॉलोड आफ्टर क्वालिफाइंग आईएमयू सीटी 2025। आईएमयू सीटी 2025 के बाद में आप जहाँ पे एडमिशन करना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट की जो भी प्रोसीजर है आपको फॉलो करना पड़ेगा। द रैंक सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक सीजन ओनली। ये जो 2025 में जो आपको रैंक सर्टिफिकेट मिलेगा वो 2025 में ही एडमिशन करने के लिए काम आएगा, एंड वो जो 2026 फरवरी डीएनएस बैच के लिए काम आएगा। सो इट विल बी वैलिड फॉर डीएनएस कोर्स February 2026 batch also. So there will be no separate CET for February 2026 DNS admission. Hence, candidates desirous of getting admission in 2026 February DNS batch should mandatorily register for IMU CET 2025. मतलब जो लोग 2025 में IMU CET रैंक सर्टिफिकेट हासिल करेंगे वो लोग 2025 अगस्त में डीएनएस बेसिक नॉटिकल साइंस और बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स में एडमिशन कर पाएंगे, और डीएनएस फरवरी 2026 में भी वो लोग एडमिशन कर पाएंगे और ये सेम रैंक सर्टिफिकेट वैलिड रहेगी। एग्जाम सेंटर अभी डिस्कस करते हैं कि इंडिया में एग्जाम सेंटर आईएमयू सीटी कहाँ पे होगी। आगरा, अगरतला, अहमदाबाद, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, अनंतपुर, बेंगलोर, बर्धमान, बड़ौदा, भागलपुर, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बोकारो, कालीकट, चंडीगढ़, चेन्नई, छपरा, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, धनबाद, दुर्गापुर, फैजाबाद, फरीदाबाद, गया, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुड़गांव, गुवाहाटी, हिसार, हुबली, हैदराबाद, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जमशेदपुर, जोधपुर, कन्नौर, कानपुर, कर्मनगर, करनाल, कोच्चि, कोलकाता, कोल्लम, कोटा, कोट्टयम, लखनऊ, मदुरई, मैंगलोर, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर,
मैसूर, नागपुर, नोएडा, नासिक, पालक्कड़, पणजी, पटना, पुणे, रायपुर, राजमुंद्री, रांची, राउरकेला, सागर, सलेम, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, सोलापुर, श्रीनगर, सूरत, त्रिची, तिरुपति, थानपुर, त्रिशूर, तिरुनेलवेली, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाराणसी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल। टोटल 91 सेंटर बना हुआ है इंडिया में। तो इंडिया में ये 91 सेंटर जो बने हुए हैं, यहाँ पे IMCET की एग्जाम होगी। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। ये नोटिफिकेशन 7 तारीख को आई हुई है, तो उसके बाद में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 2 मई 2025 और डेट ऑफ IMCET है 24 मई 2025 and the date of commencement of programs है 1 अगस्त 2025। अगर आप DNS कर रहे हैं या BSc नॉटिकल साइंस कर रहे हैं और BTech मेरिन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपकी टेंटेटिव जो डेट है इसी हिसाब से रहेगी। ये जो डेट है अभी तक के लिए ये डेट IMU की तरफ से दिया गया है। अगर कुछ चेंजेस होती है तो IMU की वेबसाइट पर ये अवेलेबल हो जाएगी। कैन गर्ल्स अप्लाई? यस, IMCET बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट IMCET प्लीज विजिट www.imu.edu.in। आप और ज़्यादा जानकारी और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ये वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स में सब कुछ दिया हुआ है और यही वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, क्या क्या डिटेल्स एप्लीकेशन भरने का टाइम में ज़रूरत होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, सब डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।